हेलो। आप सभी का मैं थर्ड ईयर की क्लास में मीना बेरा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम स्केचेस बना सकते हैं, क्योंकि स्केचेस बनाना बहुत इम्पोर्टेंट काम है। चाहे आप सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, या आगे जा कर के आप जब थर्ड ईयर में भी आएंगे, या आगे आपने इसमें हायर एजुकेशन और आपने पीजी वगैरह किया तो भी स्केचिंग बहुत काम आता है। और जिनको इसमें आगे बढ़ना है उनको जीवन भर स्केचिंग करना ही चाहिए। तो आज मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपके सामने ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। आपको ये सूखा हुआ कुछ फ्लावर जैसा दिख रहा है। ये अपने केले का फूल है जो सूख गया है, और ये यहाँ से केले निकलते हैं, सूखने के बाद ये ऐसा हो गया। अब इसको देख करके कैसे आपको स्केच बनाना है वो, क्योंकि आपके कंपोजिशन में भी ये बहुत काम आती है ये चीज़ें। यदि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के कैरेक्टर के बारे में पता होता है तो आप उसके अलग अलग भागों को, उसका डिस्टोर्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और उसके अलग अलग पार्ट्स को अच्छे से यूज़ भी कर सकते हैं अपने संयोजन में। देखते हैं, हम शुरू करते हैं कि ये देखिए, आप यहाँ से इसको फ्री हैंड आपको स्केच करना है, और ज़रूरी नहीं है कि पूरा करें। आपको जहाँ तक जो पार्ट अच्छा लगता है वहाँ तक आप इसको कर सकते हैं, और इसका बाद में आप कंपोजिशन में भी बहुत अच्छे से बखूबी इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ये इस तरह से जा रहा है। हाँ, अब ये जो आगे का हिस्सा है यहाँ का, ये देखिए आप, यहाँ से ऐसे आ रहा है, इसने अपने ये किया। इसमें आपको ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं, और मैं तो आपसे ये सजेस्ट करूँगी कि आप कभी भी इरेज़र की भी ज़रूरत नहीं है, रबर भी आप ना रखें। और कभी आपको लगता है कि बहुत ही ज़रूरत है तो बात अलग है, बाकी इसमें कुछ गलत होता नहीं है। इनफैक्ट ये हमारी मसल को ट्रेंड करने का भी काम करता है, खुलता है हमारे हाथ को, और जितना हम स्केच करते हैं डर खुलता है, और इसके अलग अलग जो भाग हैं उनका हमको ज्ञान होते चला जाता है। अब यहाँ जैसे ये डार्क पार्ट है ना, तो हम इसको ऐसे कर देंगे। आ रहे हैं पार्ट, ये देखो आप, ये जो निकल रहे हैं, ये देखिए आप इधर, ये है ना, ये इसके जो भाग है, ये इसको आप अलग से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ऐसे इनको करना शुरू किया, बड़ा खूबसूरत सा हो जाता है। और इसका आपको कंपोजिशन में इन कई सारे ऑब्जेक्ट्स को, जो आप ये शेप या फॉर्म्स कह दें, इनको आप जो यहाँ पर करते हैं उसको इसमें आप आसानी से यूज़ करके अपने जो संयोजन को, या अपनी पेंटिंग को, या अपने कलाकारी को बड़ा खूबसूरत, एस्थेटिकली बड़ा अच्छा बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हुआ, अब यहाँ से ये पत्ते निकल रही है, ये आई, फिर आप इसको इस तरह से लीजिए। इसके क्या बहुत आपका कीन ऑब्जर्व, जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये यहाँ से आ रही है, तो आपको देखना है कि ये पार्ट देखो, आपने यूँ ले लिया, फिर यहाँ से ये वाला पार्ट आ गया, यहाँ से ये ओवरलैप करते हुए इधर जा रहा है, और यहाँ से ये आ रहा है। तो आप देखिए इस तरह से। अब कई बार एक तो हम जो लाइन खींचते हैं, कई बार ऐसे डर डर के खींचते हैं, ये डर डर के लाइन नहीं खींचनी, इसको आप आराम से खींचिए। इसमें एक फ़्लो होना चाहिए, और ये जो फ़्लो होता है वो आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को शो करता है। और इसमें आप ये कतई विचार ना करें कि मेरा कोई चीज़ गलत हो जाएगी। शीट आपकी है, काम आपका है, और ये जो आर्ट है इसमें कुछ भी गलत नहीं होता। इसमें सिर्फ अधिक से अधिक अच्छे बनने की तरफ हम प्रोग्रेस करते हैं। इसमें गलत कोई चीज़ नहीं होती। इसमें आप कितने परफेक्शन के साथ करते हैं कोई भी चीज़, ये चीज़ काउंट होती है। और इसके लिए ज़रूरत होती है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। इसको देखिए, मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो अभी ज़रूरी नहीं कि मैंने ये शेप हूबहू बनाया, लेकिन इससे कुछ चीज़ें ले ली, तो मैंने इस तरह से इसका ये एक स्केच हो गया। अब देखिए आप, इसको इस तरह से हुआ, ये एक हमारा अलग पार्ट हो गया। जब आप ये देख के पहले बनाएंगे
तो धीरे धीरे क्या ये आपके जहन में ये चीज़ें उतरती चली जाएंगी और आप उसके बाद अपने आप भी कुछ चीज़ों को बिना देखे भी बना पाएंगे। तो देखिए आप रिदमिक बड़ा अच्छा सा ये बन गया। अब इसी के साथ आप यहाँ पर एक चाहें तो कोई भी इंसेक्ट जैसा बना सकते हैं। चलो इसको हम बटरफ्लाई जैसा बना देते हैं, या ये कीड़ा बन गया। इस तरह से चाहें तो आप यहाँ तितली बना सकते हैं। अब यहाँ तो हमने ऐसी बनाई, लेकिन तितली भी कई आप क्रिएटिव कई सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई सेट पैटर्न नहीं होता कि ऐसे ही बनेगा या जो आपको सामने दिख रहा है। इसी तरह से जैसे अभी हमने ये बनाया, अब और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम देख करके और बना सकते हैं। कुछ चीज़ें तो हमको हमेशा याद ही हो जाती है, तो उसको हमको आपको अब जैसे इसकी ये पोजीशन हमने बदल दी तो इसका फॉर्म ही बदल गया। अब जैसे ऊपर से इसमें ऐसे आ रहा है, देखिए आप ये आ रहा है, यहाँ देखिए हम इसको ऐसे यहाँ पे ये हमने ले लिया। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि आप ये सब बनाएं, आप एक केवल इसका रिदम पकड़ लीजिए और यहाँ इसकी करीब इतनी मोटाई है। यहाँ पे आप देखिए इस तरह का ये हमने ये बना दिया और इसको अब यहाँ से हम इसको ये इसका जो ये फूल है सूखा हुआ इसकी ये अब इसको सिंपल आप इस तरह से बना सकते हैं। अब ये देखिए आप, ये एक ही हमारे पास ये चीज़ थी, इसको हमने कई तरह से अलग अलग एंगल से बनाया और उसे क्रिएटिव एक ड्राइंग हमने तैयार कर ली। अब इस तरह से आप देखिए, अब इसको आप डेवलप भी कर सकते हैं बैठ के। इसको आप ये शेडिंग करके इन चीज़ों को जैसे आपने अलग निकाल लिया, ये देखिए आप, है ना, ये क्योंकि अंदर का पार्ट है इसको हमने डार्क कर दिया तो ये बाहर वाले पार्ट और अंदर वाला पार्ट अलग भी हो गया। यहाँ पे डेप्थ आ गई और ये एक दूसरे से अलग भी दिखाई देने लग गए। ये देखिए, ये देखिए, है इस तरह से आप इसमें शेडिंग भी दे सकते हैं। आपको स्केचेस भी देने होते हैं तो सबमिट करने होते हैं ना, तो आप इस तरह से भी आप स्केचेस तैयार कर सकते हैं। और ये आपके जितने ये कंपोजिशन का जो पेपर है उसमें भी काम आ जाता है। बेसिकली आपको अलग अलग एंगल से एक ही चीज़ कितनी अलग अलग तरह से दिखती है वो सब आपको इसमें सीखने को मिलता है। अब इसको हम शेडिंग करें तो इसका ये कि ये है तो इसका शेप ऐसा है, लेकिन ये यहाँ से गोल है ना, तो इसको हम इसमें शेडिंग अपन इस तरह से करेंगे। अब इसको और इस पार्ट को अलग करना है तो ये इस तरह से, ये देखिए आप, ये इस तरह से बस आपको करते जाना है अभ्यास और आपका उसमें भी काम आ जाएगा, कंपोजिशन में भी और स्केचिंग में भी। ये आपको करते रहना है क्योंकि जब प्रैक्टिस जो छूट जाती है ना तो फिर हाथ में वो फोर्स पे नहीं रहता है
और लाइंस खींचने में भी आपको एक डर लगा रहता है। तो मुझे लगता है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आगे से जो है आप इसका ध्यान रखते हुए किस तरह से लाइंस बनानी है, डर के नहीं खींचना है, एक बात ये ध्यान रखनी है। दूसरा, आपका कोई चीज़ इसमें गलत नहीं होती है। तीसरा, कम से कम आपको इरेज़र यूज़ करना है और हाथ को पूरा फ्लो के साथ आपको इसमें काम करना है। यदि आपके हाथ में स्टिफनेस है तो एक चॉक ले लीजिए और आपके घर का जो आंगन है, फर्श है, उसके ऊपर आप इस तरह से गोले बनाइए। पूरी रिस्ट आपकी ऐसे मूव करनी चाहिए और ये यहाँ से मतलब फ्लेक्सिबल हो जानी चाहिए, इसमें हार्डनेस नहीं रहनी चाहिए। और फिर आप उसको गीले कपड़े से साफ़ कर दीजिए और फिर ऐसे बनाइए, तो आपका हाथ के जो लाइंस हैं वो बहुत ही फ्लो के साथ और सुंदर होती चली जाएंगी। तो चलिए, आपने देखा कि किस तरह से ये स्केच हमने बनाया और आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।